न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बीमार मनमोहन को लाने पर भड़की भाजपा, कांग्रेस आपने दी संविधान की दुहाई। जी हां, दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में सोमवार को घमासान दिखा, जिसमें बाजी एनडीए गठबंधन के हाथ लगी है। फिर भी इंडिया के नाम से एकजुट हुए गठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसे एनडीए के 131 वोटों के मुकाबले 102 ही मिले हैं, लेकिन कांग्रेस ने वोटिंग में एक वोट के लिए कड़ी मशक्कत की है। जी हाँ, यहाँ तक कि स्वास्थ्य समस्याओं को सामना कर रहे 90 वर्षीय पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को भी उसने सदन में वोट के लिए बुलाया था। पूरी बहस और वोटिंग के दौरान मनमोहन सिंह व्हीलचेयर पर बैठे नजर आए। इस बीच इसे लेकर राजनीतिक भी शुरू हो गई है। भाजपा ने मनमोहन सिंह को उम्र और खराब तबीयत के बाद भी सदन बुलाने को अमानवीय बताया है। जी हाँ, भाजपा ने ट्वीट कर कहा कि देश कांग्रेस के इस पागलपन को याद रखेगा। भाजपा ने ट्विटर किया, याद रखेगा देश कांग्रेस की ये सनक। जी हाँ, कांग्रेस ने सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री को देर रात स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति में भी व्हीलचेयर पर बैठाया और कर रखा, और वो भी सिर्फ अपना बेईमान गठबंधन जिंदा रखने के लिए। बेहद शर्मनाक। वही इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस के मनमोहन सिंह के पहुंचने को संविधान के सम्मान से जोड़ा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लोकतंत्र के लिए डॉक्टर साहब का समर्पण बताता है कि ये देश के संविधान में कितनी आस्था रखते हैं। श्रीनेत ने कहा, इस बात को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के सम्मान से भी जोड़ दिया है। जी हाँ, उन्होंने लिखा, ऐसे वक्त में जब भाजपा ने अपने वरिष्ठों को मानसिक और कोमा में भेज दिया था, तो वही मनमोहन सिंह हमारे लिए प्रेरणा और साहस बने हुए थे। अपने मास्टर को बताइए कि ये कुछ सीखे। कांग्रेस के अलावा राघव चड्ढा ने भी मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की है। राघव ने लिखा, राज्यसभा में मनमोहन सिंह काले अध्यक्ष के खिलाफ हमारे लिए एक मशाल बनकर बैठे हैं। जी हाँ, लोकतंत्र और संविधान के लिए उनका समर्पण हमारे लिए प्रेरणा की बात है। हम उनका बहुत सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। मनमोहन सिंह के अलावा बीमार शिबू सोरेन भी थे मौजूद। जी हाँ, दरअसल विपक्ष ने दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा में रोकने के लिए पूरी फील्डिंग जमा रखी थी, लेकिन इसके बाद भी उसे एनडीए के मुकाबले में 102 वोट ही मिल सके। फिलहाल राज्यसभा में 238 सांसद है, जबकि 7 सीट खाली है। मनमोहन सिंह के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन भी खराब स्वास्थ्य के मौजूद सदन में आए थे। बता दें कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन की वजह से बड़ी बढ़त मिल गई है। इसके अलावा टीडीपी का भी एक वोट हासिल हो गया है। इस तरह भाजपा ने विपक्षी एकजुटता के बाद भी बाजी मार ली है। 52% आबादी को मिल रहा सिर्फ 27% आरक्षण, जाति जनगणना पर क्यों, बोले असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जाति जनगणना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो 42 मांगे रखी गई है, हम उनका समर्थन करते हैं। उनके साथ ही हम मांग करते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को तुरंत जाति जनगणना करनी चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो 50% का कोटा है उसे ब्रीच किया जाए। कई महत्वपूर्ण मांगे की है जिन पर सरकार हो तुरंत का शुरू करना चाहिए, क्योंकि 52% आबादी को 27% आरक्षण मिल रहा है। जो आबादी 10% है उसे 50% आरक्षण मिल रहा है, जो गलत है। इसे ठीक करने की जरूरत है। उधर बिहार के नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिहार के जाति आधारित गणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वो 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें सर्वे को आगे बढ़ाया था। ऐसे में बिहार में जाति जनगणना पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक नहीं लगाई गई है। दरअसल पटना हाई कोर्ट की तरफ से जातीय गणना पर रोक नहीं लगाए जाने के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने कहा कि वह जाति आधारित सर्वे पर रोक चाहते हैं। जी हाँ, जो बिहार में
चल रहा है। इस पर जस्टिस खन्ना ने जवाब देते हुए कहा कि सर्वे को कुछ समय तक चलने दीजिए, इसमें अति आवश्यकता क्या है। अगर ये 80% पूरा हो गया तो इसे 90% तक पहुंचाने दीजिए। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि हम इस याचिका पर सोमवार 14 अगस्त को विस्तार में सुनवाई करेंगे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शय अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।